हाय देयर, ये MKT 6-1 एडवर्टाइजमेंट एंड प्रमोशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 है। इसमें सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग बजट। सो 4 मेथड्स हैं इसको डिटरमाइन करने के। पहला है अफोर्डेबल रेट, इसमें बजट सेट किया जाता है जो कंपनी अफोर्ड कर सकती है एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड, यानी कि जितनी स्पेंडिंग अफोर्ड कर सकती है। दूसरा है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, यानी कि जो कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है, जो इनकम जनरेट हो रही है, सेल्स से इनकम आ रही है, उसके मुताबिक एक परसेंटेज सेट की जाती है कि इतना परसेंट एडवर्टाइजिंग के ऊपर स्पेंड किया जाएगा। फिर तीसरा है कि कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, ये जो है सेट इसमें किया जाता है बजट जो है इस बेस के ऊपर जो कॉम्पिटिटर्स जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, यानी कि देखा जाता है कि कॉम्पिटिटर्स कितना पैसा लगा रहे हैं एडवर्टाइजिंग के ऊपर, उसके मुताबिक फिर बजट जो है वो सेट किया जाता है। और फिर ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, इसके अंदर जो है वो बजट सेट किया जाता है इस बुनियाद के ऊपर कि स्पेसिफिक एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव क्या हैं जो कंपनी अचीव करना चाहती है। सो 2 अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन और बॉटम अप। सो टॉप डाउन के अंदर क्या होता है कि बजट जो है वो डिसाइड करती है टॉप मैनेजमेंट कंपनी की, और फिर एलोकेट किया जाता है उसको वेरियस एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ के लिए। और फिर बॉटम अप है, बॉटम अप के अंदर जो है ये एक एक्टिविटी बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड अप्रोच है बजट की को डिटरमाइन करने की। इसके अंदर मैनेजर जो है वो पहले आइडेंटिफाई करते हैं स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ और ऑब्जेक्टिव्स जो वो अचीव करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग के ज़रिए, और फिर डिटरमाइन करते हैं कॉस्ट जो हर एक्टिविटी से जुड़ी होती है। सो एडवर्टाइजिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशन। सो सबसे पहले है कि डील करना स्पेसिफिक जो कैंपेन्स, स्पेसिफिक टैक्टिक्स हैं उनके साथ, और फिर है स्पेसिफाई अबाउट एक्टिविटीज़ टू बी अंडरटेकन। सो ये आउटलाइन करता है जो स्पेसिफिक मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग वगैरह। उसके बाद है पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है हर एक्टिविटी के लिए, इंक्लूडिंग इंटरनल स्टाफ और एक्सटर्नल पार्टनर्स जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या PR फर्म्स वगैरह। और फिर टाइम स्केड्यूल्स है। सो मार्केटिंग प्लान के अंदर इंक्लूड है टाइमलाइन, हर एक्टिविटी के लिए आउटलाइन करती है कि कब हर टास्क जो है वो कंप्लीट होगा और ओवरऑल कैंपेन जो है वो कब लॉन्च होगी। और उसके अलावा है बजट अवेलेबिलिटी, इसके अंदर जो है वो शामिल है क्या डिटेल जो है वो इस प्लान के अंदर इंक्लूड है डिटेल बजट जो कि आउटलाइन करता है कॉस्ट जो एसोसिएट है, जुड़ी हुई है हर एक्टिविटीज़ के साथ, इंक्लूडिंग प्रमोशन कॉस्ट, मीडिया प्लेसमेंट फीस और दूसरे एक्सपेंसेस वगैरह। सो एडवर्टाइजिंग मैनेजर को फाइंड करने की ज़रूरत होती है कुछ आंसर की, जैसे कि व्हाट इज़ टू बी डन और हु विल डू इट, यानी कि कौन करेगा और कब होगा ये और कैसे जो है ये होगा। सो रिमेंबर, याद रखें कि सक्सेस जो है वो डिटेल के अंदर है। सो 3 क्रिटिकल डिसीजंस है। पहला है कि सेट करना ऑब्जेक्टिव्स। सो ये जो है पहला स्टेप है एडवर्टाइजिंग रिसर्च में, जिसके अंदर क्या होता है कि डिफाइन किया जाता है गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को रिसर्च के। दूसरा है सिलेक्टिंग द मेथड, जब सेट कर दिया ऑब्जेक्टिव्स को, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है सिलेक्ट करना एप्रोप्राइट मेथड, रिसर्च मेथड अचीव करने के लिए उन ऑब्जेक्टिव्स को। और फिर है चूज एप्रोप्राइट मीडिया। सो लास्ट स्टेप है चूज करना एप्रोप्राइट मीडिया कलेक्ट करने के लिए डेटा टारगेट ऑडियंस से। सो 4 चॉइसेस होती हैं। वाट प्रोग्राम, पहला है वाट प्रोग्राम। सो इसके अंदर क्या होता है कि सिलेक्ट किया जाता है मीडिया व्हीकल या प्रोग्राम को जो कि that is most likely to reach the target audience। और उसके बाद फिर what days of the week, यानी कि सिलेक्ट करना डेज को वीक के जो कि टारगेट ऑडियंस जो है वो इज मोस्ट लाइकली टू बी रीच्ड। और फिर है what टाइम ऑफ द डे, सिलेक्ट करना टाइम जो है डे का when the target audience is most likely to be reached। और फिर उसके बाद है how many times। सो इसमें जो है वो डिटरमाइन किया जाता है frequency को with which the target audience should be exposed to the ad message। So purposes, advertising research purposes, so helps in appropriate positioning decision for the brand। एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में जो अप्रोप्राइट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है ब्रांड के लिए, असेस करते हुए, असेसिंग के ज़रिए कस्टमर नीड, प्रेफरेंस और परसेप्शन। और फिर हेल्प्स इन सिलेक्टिंग टारगेट मार्केट। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है सिलेक्ट करने में अप्रोप्राइट टारगेट मार्केट्स को आइडेंटिफाई करते हुए जो मार्केट सेगमेंट है जो कि मोस्ट लाइकली टू रिस्पॉन्ड to the ad message।
और फिर है फाइंड एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में मोस्ट अपीलिंग क्रिएटिव आइडियाज़ को टेस्टिंग के ज़रिए वेरियस एड कॉन्सेप्ट टारगेट ऑडियंस के साथ। और फिर है प्री टेस्टिंग ऑफ एड्स। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च हेल्प कर सकती है आइडेंटिफाई करने में पोटेंशियल इश्यूज एक एड के साथ इससे पहले कि वो लॉन्च हो, टेस्ट करते हुए टारगेट ऑडियंस के साथ और उसकी इफेक्टिवनेस को असेस करते हुए। और फिर पोस्ट टेस्टिंग ऑफ एड्स। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च जो है वो हेल्प कर सकती है वैल्यूट करने में इफेक्टिवनेस जो है एक एड की जब वो लॉन्च हो जाए, असेस करते हुए उसका जो इम्पैक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर और एटीट्यूड के ऊपर। सो एडवर्टाइजर्स को फाइंड करना चाहिए क्या, हु आर द कस्टमर्स, कस्टमर्स कौन है, ये 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, और उनकी लाइक्स क्या हैं और डिसलाइक्स क्या हैं कस्टमर्स की, और कैसे ब्रांड कंपनी की ब्रांड को जो है वो परसीव किया जाता है और कैसे इम्प्रूव किया जाए कस्टमर का जो परसेप्शन है। सो स्टेप्स जो है कलेक्ट करने के लिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, इसमें सबसे पहला है प्रॉब्लम की डेफिनेशन। सो जो पहला स्टेप होता है एडवर्टाइजिंग रिसर्च प्रोसेस में वो होता है डिफाइन करना प्रॉब्लम को या ऑब्जेक्टिव्स को। और फिर है एक्सप्लोरेटरी और इन्फॉर्मल रिसर्च। सो ये नेक्स्ट स्टेप है जिसके अंदर कलेक्ट किया जाता है प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन को जो कि हेल्प करती है डिफाइन करने में प्रॉब्लम्स और सजेस्ट करती है हाइपोथेसिस। और फिर है हमारे पास डिटरमाइनिंग रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फॉर्मुलेट होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन जो गैदर्ड होती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में उस बुनियाद के ऊपर। सो फिर है हमारे पास रिसर्च डिज़ाइन। सो रिसर्च डिज़ाइन में क्या है, डेवलप किया जाता है एक रिसर्च प्लान को जिसके अंदर शामिल है चूज़ करना एप्रोप्राइट सैम्पलिंग मेथड्स और साइज़ को, और डिटरमाइन करना स्केलिंग टेक्निक्स को, सिलेक्ट करना जो डेटा कलेक्शन मेथड है। फिर है हमारे पास डेटा कलेक्शन। सो डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है सर्वेस के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए, फोकस ग्रुप के ज़रिए या दूसरे मेथड जो कि आइडेंटिफाइड है रिसर्च डिज़ाइन में। और डेटा टेबुलेशन और एनालिसिस है, यानी कि ऑर्गेनाइज किया जाता है जो डेटा कलेक्टेड है और यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक एनालाइज करने के लिए उस डेटा को। और फिर है इंटरप्रिटेशन कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, यानी कि इंटरप्रेट किया जाता है डेटा को और कंक्लूजन्स जो है वो ड्रॉ किया जाता है रिसर्च फाइंडिंग से और प्रेजेंट किया जाता है रिजल्ट को रिपोर्ट फॉर्म, रिटर्न रिपोर्ट या फिर प्रेजेंटेशन के अंदर। सो एडवर्टाइजिंग रिसर्च कंपोनेंट्स के अंदर एडवर्टाइजिंग रिसर्च में स्ट्रेटेजिक है और इवेल्यूएट है। सो स्ट्रेटेजिक के अंदर डेटा कलेक्शन रिसर्च है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर फ्रॉम स्टडीज़ कंडक्टेड है बाय एजेंसी ऑन स्पेसिफिक इशू है। सेकेंडरी के अंदर पब्लिश सोर्स है, गवर्नमेंट है, इंटरनेट है और ट्रेड एसोसिएशंस वगैरह आ जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा ऑब्टेन्ड है टू बी कंपाइल्ड एज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है। और स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट के अंदर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, प्रोडक्ट है, टारगेट ऑडियंस है, बेनिफिट्स हैं, ब्रांड पर्सनैलिटी है। और इवेल्यूएट के अंदर प्री कैंपेन, मिड कैंपेन, पोस्ट कैंपेन है। सो प्री कैंपेन में डिफाइंड थीम है, थीम को डिफाइन करना, प्री टेस्ट एड है, प्लान मीडिया स्केड्यूल है। और मिड कैंपेन के अंदर को इंसिडेंटल सर्वेज हैं, एटीट्यूड टेस्ट है, एक्चुअल बिहेवियर है। और पोस्ट कैंपेन में चेक रिटर्न है, कंपेयर एंड मेजर है, कंपेयर एंड मेजर अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव है। कंपेयर करना है यानी मेजर, कंपेयर करना और मेजर करना जो अचीवमेंट है ऑब्जेक्टिव्स की। और टेस्ट है, टेस्ट इन मार्केट, ब्रांड ट्रैकिंग, डायरेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।